नमस्कार दोस्तों, मायालैंड ट्रिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में भारत के द्वीप के बारे में जानेंगे। वैसे भारत में सैकड़ों द्वीप हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भारत के उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत पूरब से दक्षिण की ओर जाके मुड़ जाती है। म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या बोला जाता है? तो अराकान योमा बोला जाता है। अराकान योमा बोला जाता है। यही अराकान योमा बंगाल की खाड़ी में आके डूब जाती है। और अराकान योमा के जो उठे हुए शिखर होते हैं वे हमें जो है दिखाई पड़ते हैं, द्वीप के रूप में दिखाई पड़ते। समझ में आया कि हिमालय जो है का जो विस्तार जो है ये पूरब से दक्षिण की ओर जो है मुड़ जाती है। म्यांमार में इसे अराकान योमा कहते हैं। यही अराकान योमा जो है बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है और अराकान योमा के जो उठे हुए शिखर हैं वे जो है द्वीप के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। और ये जो कोको द्वीप है ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो ये म्यांमार के अधिकार के क्षेत्र में स्थित है। कोको द्वीप के दक्षिण में अंडमान है। और अंडमान में वैसे भी सैकड़ों द्वीप हैं, वैसे 4 इंपॉर्टेंट द्वीप है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोको द्वीप के दक्षिण में अंडमान स्थित है। अंडमान के ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है? उत्तरी अंडमान बोला जाता है। उसके बाद आता है मध्य अंडमान, उसके बाद आता है दक्षिण अंडमान, और दक्षिण अंडमान के सबसे नीचे में कौन सा आता है? तो लिटिल अंडमान आता है। अंडमान का जो सबसे ऊंचा पीक है अंडमान और निकोबार का सैडल पीक, वो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मध्य अंडमान। अंडमान का सबसे बड़ा जो अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है मध्य अंडमान, याद रखिएगा। उसके बाद दक्षिण अंडमान। ये अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ स्थित है? वह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसको याद रखिएगा। फिर पूछेगा आपके एग्जाम में कि अंडमान के सबसे दक्षिण में क्या स्थित है? तो दक्षिण में दक्षिणी अंडमान स्थित नहीं है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। दक्षिणी अंडमान ना होगे, इस दक्षिण में क्या स्थित है? लिटिल अंडमान, ठीक है। और अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करती है? 10 डिग्री चैनल अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करती है। निकोबार में भी कई सारे द्वीप हैं, 2 इंपॉर्टेंट है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में आपको पता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट वो कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो दोस्तों ये जो है प्रवाल द्वीप है, अर्थात इसका निर्माण मूंगा चट्टान से हुआ है। समुद्र में एक जीव होती है जिसकी लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर होती है। समुद्र में एक जीव है, प्रवाल को ही हम मूंगा कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, प्रवाल द्वीप है अर्थात इसका निर्माण जो है मूंगा चट्टान से हुआ है। और प्रवाल को ही हम क्या बोला जाता है? प्रवाल को ही हम मूंगा कहते हैं। और समुद्र में जीव होती है जिसकी लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर होती है। यह जीव एक खोल में रहता है। जैसे घोंगा होता है ना दोस्तों, घोंगा देखे होंगे आपने गांव में, घोंगा उस पे एक खोल रहता है ऐसे करके, ठीक है, खोल रहता है। और यही खोल जो है चट्टान के रूप में रहता है। ये जो है CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और इसी खोल से जो है ये खोल एक चट्टान की तरह होता है और लक्षद्वीप जो है इसी चट्टान से बना होता है। क्या होता है दोस्तों कि प्रवाल जब मरता है, जब एक जीव मरता है तो इसी खोल पे जो है एक खोल बना लेता है। एक प्रवाल मरता है तो दूसरा प्रवाल आके जो है इस पे जो है खोल बना रहता है। दूसरा मरता है तो तीसरा जो है आके बना लेता है। तो तीसरा मरता है तो चौथा आके बना लेता है खोल, ठीक है। तो वो जो मरने के बाद अपना खोल छोड़ देता है और उस पे जो है दूसरा बना लेता है। ये नहीं कि 1-2 दिन में ये बन जाता है, लाखों वर्ष इसमें लग जाते हैं। और यही खोल से जो है इस लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। एग्जाम में बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा कि लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है।
प्रवाल क्या, एक समुद्री जीव है जिसकी लंबाई क्या होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। और प्रवाल जो जीव होती है वो जो है उसके ऊपर क्या होता है, एक खोल बना होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का। वही चट्टान, वही, और ये जो खोल रहता है एक चट्टान की तरह होता है, और इसी चट्टान से जो है लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप जो एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा, एंड्रोट द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों एंड्रोट द्वीप। ठीक है, वैसे तो कई सारे द्वीप है इसमें, मगर जो सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट द्वीप। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में एक चैनल गुजरती है, उस चैनल को एग्जाम में पूछता है, उसको याद रखिएगा, 9 डिग्री चैनल पूछेगा। 9 डिग्री चैनल किस दो द्वीप के बीच में गुजरती है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय कहां पे है, तो लक्षद्वीप के दक्षिण में है। और लक्षद्वीप जो है दोस्तों हमारे जो केरल राज्य है वहां पे मालाबार तट है, वहां से कुछ ही दूर पे जो है हमारा जो है लक्षद्वीप स्थित है, मालाबार तट के पास। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में एक देश है, पर्यटन के लिए बहुत जाना जाता है, आपने नाम सुना होगा, उस देश का नाम है मालदीव। मालदीव, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है कि मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल गुजरती है, तो याद रखिएगा वो चैनल का नाम क्या है, 8 डिग्री। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच को जो है अलग करती है, गुजरती है पूछेगा, या दोनों को अलग करती है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा, तो 9 डिग्री। अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा, तो 10 डिग्री चैनल इसको जो है अलग करती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस दो द्वीपों के बीच जो है 10 डिग्री चैनल है, एक तो अंडमान और निकोबार, और एक क्वेश्चन पूछ सकता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा, तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, यहां पे एक द्वीप है हमारे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता के पास, इसका नाम है एक गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप, ठीक है। और दूसरे का नाम है, यहां पे है, इसका नाम है न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप, ये कहां पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के मुहाने में। हुगली मुहाना किसे बोला जाता है, वो क्षेत्र, जब वह क्षेत्र जहां नदी जो है समुद्र में जाके मिलती है, वह क्षेत्र जहां नदी जो है समुद्र में मिलती है उसे हम मुहाना कहते हैं। तो गंगा जो है गंगोत्री उत्तराखंड से होकर गुजरती है, और जब पश्चिम बंगाल में आती है तो 2 धारा में बढ़ जाती है। एक धारा तो जो है बांग्लादेश में चली जाती है, जहां उस गंगा नदी को क्या नाम बोला जाता है बांग्लादेश में, पद्मा नदी बोला जाता है। और एक धारा दक्षिण की तरफ जो है पश्चिम बंगाल में मुड़ जाती है, जिसे हम हुगली नदी कहते हैं। और हुगली नदी के ही तट पे कौन सा शहर स्थित है, तो कोलकाता शहर स्थित है। वहीं पर एक द्वीप है जिसको क्या बोला जाता है, गंगा सागर द्वीप और न्यू मुरे द्वीप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और द्वीप है जिसे हम व्हीलर द्वीप बोला जाता था, अब इसका नाम जो है अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति और हमारे साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब व्हीलर द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बोला जाता है। ये उड़ीसा में स्थित है, और ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ब्राह्मणी नदी के जो है मुहाने पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है व्हीलर द्वीप। एक आंध्र प्रदेश में द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, और यही व्हीलर द्वीप से ही, ये व्हीलर द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप से ही क्या होता है, परीक्षण केंद्र है ये, यहीं से अब पृथ्वी अग्नि जैसे मिसाइल परीक्षण केंद्र है यहाँ पे। और नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में जो है कौन सा द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और यहीं पे जो है इसरो का क्या है, अंतरिक्ष पैड है, यहीं पे जो है उपग्रह सैटेलाइट वगैरह जो है यहाँ से क्या होती है, लॉन्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप आइएगा यहाँ पे आ जाइए, तमिलनाडु में यहाँ पे पंबन द्वीप है। क्या द्वीप है, पंबन द्वीप पे ही क्या स्थित है, रामेश्वरम स्थित है। और पंबन द्वीप यहाँ देखें, ये पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप के जो पूर्वी साइड में है, इस यहाँ धनुषकोडी है। क्या है, धनुषकोडी, धनुषकोडी,
और धनुषकोडी से ही क्या शुरू होती है, राम सेतु, एडम्स ब्रिज। और ये उड़ीसा, ये क्या है, श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश। और ये श्रीलंका के जो है कहां तक, श्रीलंका के तलाई मन्नार, श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जो है इसका विस्तार है। किसका, राम सेतु का। कहां से, पंबन द्वीप के धनुषकोडी से, और श्रीलंका के कहां तक, तलाई मन्नार तक जो है इसका जो है विस्तार है। पंबन द्वीप कहां पे है, यहीं पे, कहां पे, तमिलनाडु के पास। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक ब्रिज पार करना होता है। आप देखे होंगे यूट्यूब पे रेलवे से जो है, रेलवे, और नीचे में जो है समुद्र बाई सड़क भी है, ठीक है। और ये पंबन द्वीप है हमारा। और पंबन द्वीप के पूर्वी साइड में क्या है, धनुषकोडी से ही शुरू होता है राम सेतु, जो श्रीलंका के तलाई मन्नार तक विस्तार है। और यहीं पे आपको मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। तो पूछता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, और भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट कहाँ पे है, तो भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है आलिया बेट द्वीप। ये कहाँ पे है, ये आपकी खंबात की खाड़ी के पास स्थित है। ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित द्वीप है। नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट द्वीप, ठीक है। एक और द्वीप है यहाँ पे आपको मुंबई के पास, एलिफेंटा द्वीप। यहाँ पे आपको बॉम्बे में एक एलिफेंटा द्वीप है, और बॉम्बे भी एक द्वीप पर स्थित है, जिसको क्या बोला जाता है, कौन से द्वीप पर स्थित है मुंबई, तो सॉलसेट द्वीप पर। इसको भी याद रखिएगा, सॉलसेट द्वीप पर जो है मुंबई शहर स्थित है। और मुंबई शहर में ही क्या है, एक द्वीप है जिसको क्या बोला जाता है, एलिफेंटा द्वीप, ठीक है। और आप इस एक और याद रखिएगा कि यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास एक के पूरब साइड में, मध्य अंडमान और यहाँ पे दक्षिण अंडमान के पास, यहाँ पे और है एक द्वीप है जिसको बोला जाता है नारकोंडम द्वीप और बेरल द्वीप। इसको याद रखिएगा, नारकोंडम और बेरल द्वीप। इसको भी याद रखिएगा, नारकोंडम। ये सुसुप्त ज्वालामुखी होता है। कभी यहां से कई वर्ष पहले लावा और राग यहां से निकलते थे, अब नहीं निकल रहे हैं। इसी को क्या बोला जाता है, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। नारकोंडम द्वीप। आइए यहां पे एक है बेरल द्वीप। बेरल द्वीप यहाँ पे स्थित है, इसके पूरब साइड में, अंडमान के जो है पूरब साइड में जो है आपका बेरल द्वीप है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनिक है। यहाँ से जो है आपको राग और लावा जो है सक्रिय जो है निकलते हुए जो है दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ भी ये बेरल द्वीप है जो सुसुप्त ज्वालामुखी है। बेरल द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी, नारकोंडम क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो कहाँ पे, ये अंडमान के जो है पूरब साइड में, ठीक है। ये थे आपके भारत के द्वीप, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा, तो आइलैंड से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस, बिहार रिलेटेड से एग्जाम हो या अदर स्टेट रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन आपको आएंगे, तो इतने से ही आएंगे। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आप अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।